हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ रीइंकार्नेटेड कमबैक के एपिसोड 2 के साथ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ये चैन अपनी बीबी से कहता है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। तो अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ये चैन जो अपनी बीवी को अपने बाहों में भर लेता है, जो देखकर उसकी बेटी हान हान कहती है मॉम ये आप क्या कर रही हो। जो सुनकर हान हान की मम्मी कहती है मम्मी पापा घर घर खेल रहे हैं। जो सुनकर हान हान कहती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं भी खेलूंगी। तभी हान हान को अपनी ओर आता हुआ देखकर उसकी मॉम उसे रोक देती है और उसे कहती है हान हान अभी सोने का टाइम है, जल्दी से बिस्तर पे जाओ, तुमने सुना ना हम लोग कल खेलेंगे तुम्हारे साथ। जो सुनकर हान हान थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है और अगले पल वो बेड पर चली जाती है और कहती है क्या मैं अपने सर को कवर कर लूं। जो सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है जाके सो जाओ, तब तक मत आना जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाती। जो सुनकर हान हान कंबल ओढ़ के वहाँ पे सो पड़ता है। तभी येचन कहता है कि आप शुरू करें। जो सुनकर उसकी बीवी कहती है हाँ ठीक है। और अगले पल जो येचन होता है अपने बीवी को अपने गोद में भर लेता है और तभी येचन अपने यहाँ पे किसी स्पेशल तरह का टेक्निक यूज करता है जिसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप खुद रीड कर लेना। येचन की टेक्निक को देखकर उसकी बीवी को थोड़ा सा परेशानी होती है और वो कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या इस तरह से ठीक होगा। लेकिन अगले पल येचन उसे किस कर लेता है जिस वजह से वो मनीमन कहती है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है ये कोई और है, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं होता तो ये घर पहले ही बर्बाद हो जाता। तभी येचन अपने हाथ से एक साइन बनाता है और कहता है डिवाइन क्लासिक ऑफ द केव हीलिंग चैप्टर यूनियन हार्मोनी मेथड, एक असली यंग स्टिमुलेशन जो एसेंस को डिजायर में फ्लो करता है जिसके बदले एलेक्सर मिलता है, जहाँ पर रेज को हार्वेस्टिंग किया जाता है और फ्लैश को नरिश किया जाता है जिस वजह से बोन्स हिल्स होते हैं और डेथ को रिवर्स किया जाता है। और हम देखते हैं येचन अपने यंग एनर्जी को यूज करते हुए अपने बीवी के द्वारा खुद को हील करने लगता है। तभी सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर हमें गंजे आदमी को देखते हैं जो बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कर रहा होता है और हम देखते हैं वो गंजा आदमी यानी कि ब्रदर हुई जिस बैग पर प्रैक्टिस कर रहा था उसके ऊपर खून अपीयर हो जाता है, जो देखकर ब्रदर हुई कहता है ह्यूमन पंचिंग बैग में जो मजा है वो और किसी चीज में नहीं है। तभी उस बैग के अंदर से कोई कहता है ब्रदर हुई आपने प्रॉमिस किया था अगर मैं आपको पैसा दे देता हूँ तो आप मेरी बच्ची और मेरी वाइफ को छोड़ देंगे, लेकिन आप अपने वादों से मुकर रहे हैं। तभी ब्रदर हुई कहता है तुम्हें सड़क पे फेंक दूंगा ताकि लोगों को पता चले यह मेरा काम है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बच्ची को मैं म्यांमार भेज दूंगा ताकि वो लोग उनके ऑर्गन्स को हार्वेस्ट कर सके। ब्रदर हुई की इस तरह का बात सुनकर बैग के अंदर से वो आदमी चिल्लाते हुए ब्रदर हुई से कहता कमीना तू इतना ज्यादा कमीना हो सकता था मुझे पता नहीं था, लेकिन तू रुक ऊपर वाला देख रहा है, तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तू कुत्ते की मौत मरेगा। और हम देखते ब्रदर हुई उस आदमी का बात सुनकर वहाँ पे हंसने लगता है, लेकिन हम अगले पल देखते हैं वहाँ पे वही गैंगस्टर जो येचन के घर गया था वहाँ पे आ जाता है और ब्रदर हुई से कहता है ब्रदर हुई येचन हमारे साथ नहीं आया। उस गैंगस्टर की बात सुनकर ब्रदर हुई गैंगस्टर को एकटक देखता है और फिर वो उसे कहता है मैंने तुम लोगों को कई बार कहा था उसे मेरे पास लेके आओ, वो जो बच्ची है वो मेरे लिए काफी ज्यादा बेनिफिट दिला सकता है, वो स्पेशली डिमांड में है। कहती है जो ब्रदर हुई होता है वो उस आदमी को जिस आदमी को पंचिंग बैग बना के पीट रहा था उसको जोर से एक मुक्का मारता है जिस वजह से जो पंचिंग बैग होता है वो वहीं पर फट जाता है और उसके अंदर से वो आदमी बाहर निकल जाता है। और ये सब देखकर वो गैंगस्टर और उसके चमचे काफी ज्यादा डर जाता है। तभी ब्रदर हुई कहता है अगली बार मैं गलतियों को अलाउ नहीं करूंगा, तुम लोगों से एक बेवड़ा भी संभाला नहीं जा रहा। तभी ब्रदर हुई का बात सुनकर एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर हुई ये उस बंदे की वजह से हुआ है, ये येचन की वजह से हुआ है। वो सडनली काफी ज्यादा कोल्ड हो गया, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरह का ज़ॉम्बी बन चुका है और अभी के टाइम पर वो इनक्रेडिबली स्ट्रांग हो चुका है, इसलिए हम लोग उसके सामने टिक नहीं पाए। ऊपर से उसने हमारे बॉस का हाथ तोड़ दिया। उस आदमी की इस तरह का बात सुनकर ब्रदर हुई गैंगस्टर को देखता है और अगले पल वो गैंगस्टर के पास जाकर कहता है ये कैसे टूटा, लेकिन ये तुम्हारा दूसरा हाथ। कहते हुए ब्रदर हुई गैंगस्टर का दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है और अपने हाथ को पकड़ते हुआ देखकर गैंगस्टर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी ब्रदर हुई उस गैंगस्टर के हाथ को और भी ज्यादा प्रेशराइज करते हुए उसे कहता है ऐसे ही तोड़ा है उसने, है ना। तभी ब्रदर हुई गैंगस्टर के चमचों से कहता है मैं इस तरह के घटिया किस्म के आदमी मेरे टीम में अलाउ नहीं करूंगा, जल्दी से इसे मेरे आंखों के सामने से ले जाओ। जो सुनकर कुछ लोग गैंगस्टर को वहां से ले जाता है और गैंगस्टर कहता है ब्रदर हुई मुझे माफ कर दो, मुझे एक और चांस दो। तभी ब्रदर हुई अपने साथी से कहता है अपने वेपन्स लो और मेरे साथ चलो, उसे लेके आते हैं। तभी सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हम येचन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो बीवी होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है, काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग फील कर रही होती है। और हम देखते हैं जो उसकी बीवी है वो येचन को गले से लगा के रखी होती है और जो येचन होता है वो अपने बीवी से कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तभी जो येचन की बीवी होती है वो येचन से कहता है ये तुम नहीं हो, वो कभी भी इस तरह से जेंटल नहीं था, तुमने पता
पता नहीं क्या कर दिया, मेरी बॉडी काफी ज्यादा अजीब फील कर रहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम कौन हो? जो सुनकर येचन कहता है, मैं एक सेलेस्टियल इमोर्टल हूँ जो एक क्लैमिटी से सफर कर रहा था लेकिन यहाँ पे आ गया। ये येचन मेरा मॉर्टल इनकारनेशन है जो इंसानों के बीच में छुपा हुआ था। ये इसलिए हुआ क्योंकि इसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर होने की वजह से इसका जो सोल है वो शैटर हो गया, जिस वजह से मैंने इसकी बॉडी को पोजेस कर लिया। जो सुनकर उसकी बीवी काफी ज्यादा चौंक जाती है और कह रही, क्या इसका मतलब तुम एक गॉड हो? तभी अचानक से हानहान बिस्तर से उठ जाता है और कहता है, मॉम डैड आप लोगों का घर घर खेलना हो गया, क्या मैं उठ सकता हूँ? हानहान को बहुत ज्यादा भूख लगी है। जो सुनकर उसकी मॉम कहती है, तुम इतनी जल्दी उठ गई? ठीक है रुको मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती। तभी येचन कहता है, हानहान मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेके जा रहा था। लेकिन अगले पल उन दोनों के पेट से गुरगुर की आवाज आने लगता है। जो सुनकर येचन की बीवी कहती है, लगता है इमोर्टल्स को भी भूख लगती है। अगर ऐसी बात है तो फिर जाओ जाके वहाँ पे बैठो, मैं कुछ तुम लोगों के लिए बना के लाती हूँ। तभी हमें कुछ समय बाद किचन का सीन देखते हैं जहाँ पर येचन की बीवी नूडल्स बनाने लगती है और हम देखते हैं साइड पे हानहान भी होती है और वो कहती है, वाह आज हम नूडल्स खाएंगे, क्या इसमें हम एग भी ऐड करेंगे? जो सुनकर उसकी मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल। और हम देखते हैं येचन अपनी बीवी और अपने बेटी को वहाँ से देख रहा होता है और मनीमन कहता है, जब मैं यंग था तब मैं कल्टीवेशन के लिए सारे चीजों को छोड़ दिया था, सारे चीजों को त्याग दिया था, यहाँ तक प्यार को भी। मैंने 10,000 साल स्पेंड किया ताकि मैं ग्रेट दाव को रीच कर सकूं। मेरा दिल एक शांत झील की तरह था, लेकिन पता नहीं सडनली वेव कहाँ से आ गया। शायद ये इसलिए है इस फीलिंग की वजह से जिसको घर कहा जाता है। और हम देखते हैं येचन की बीवी जो नूडल्स बना के ला ही रही होती है, लेकिन अगले पल जो घर का दरवाजा होता है वो कोई मुक्का मार के तोड़ देता है। और हम देखते हैं ये ब्रदर हुई होता है और ब्रदर हुई कहता है, गुड मॉर्निंग येचन। और ब्रदर हुई को देखकर उसकी बीवी काफी ज्यादा चौंक जाती है और हम देखते हैं उसके हाथ से उसका जो नूडल्स होता है वो गिर जाता है। लेकिन अगले पल जो येचन होता है नूडल्स का जो कटोरा होता है उसको पकड़ लेता है। और जो येचन की बीवी होती है वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और जो ब्रदर हुई होता है वो बड़े ठरकी नजरों से येचन की बेटी को देख रहा होता है। तभी येचन कहता है, डरो मत, मैं अब हिल हो चुका हूँ, अब कोई भी तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। तभी ब्रदर हुई पीछे से आते हुए येचन से कहता है, तुम वही हो ना चिकने येचन जो एक बुरे आदमी के लिए काम करते हो? जो सुनकर येचन कहता है, हाँ अब यहाँ से चले जाओ, क्या पता मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन तभी ब्रदर हुई येचन के ऊपर अपना पंच लॉन्च कर देता है जो येचन नोटिस कर लेता है और अगले पल येचन अपने हाथों से उसके पंच को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन उसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है जिस वजह से येचन दूर जाके गिरता है। और ब्रदर हुई कहता है, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं ना वो ज्यादा बोलने की वजह से हमेशा मारे जाते हैं। और हम देखते हैं येचन की बीबी येचन को बुलाने लगती है, लेकिन जो ब्रदर हुई होता है वो कहता है, तुम लोग इस कचरे को भी संभाल नहीं पाए, उल्टा इसके हाथ पीट के चले आए, चलो यहाँ पे जितनी भी मर्चेंडाइज है सभी ले लो। तभी ब्रदर हुई के पीछे से उसका एक आदमी कहता है, बॉस हम इस औरत के साथ क्या करें? जो सुनकर ब्रदर हुई कहता है, तुम लोगों का जो भी इच्छा हो इसके साथ करना वो कर सकते हो, जब तुम लोगों का हो जाए तब इसे भी लेके आना। जो सुनकर वो आदमी ब्रदर हुई से कहता है, आपका शुक्रिया ब्रदर हुई इतने अच्छे रिवॉर्ड के लिए। कहते हुए वो आदमी येचन की वाइफ को और बढ़ने लगता है और जाकर वो येचन की वाइफ को टच करने ही वाला होता है, लेकिन अगले पल उसके चेहरे पर एक जबरदस्त अटैक होता है जिस वजह से वो आदमी उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं ये अपने येचन जो अपने घुटनों से उस आदमी को पीटा होता है। और ब्रदर हुई येचन को फाइट बैक करता हुआ देखकर येचन से कहते हैं, इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। और जो येचन होता है वो ब्रदर हुई को देखकर मनीमन कहता है, इसका स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन लेवल का है और इसकी पूरी बॉडी मुझे अजीब तरह का फील दे रहा है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।